सर, एटीएस न्यूज़ इंडिया 24 में आपका स्वागत है। सर, अभी इंडिया में घमासान युद्ध मचा हुआ है। सर, अभी के मौजूदा सरकार ने यूजीसी एक्ट लागू करने जा रही है, उस पर आपकी क्या राय है? प्रतिज्ञा जी, सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत हम धन्यवाद देते हैं जो अपना कीमती समय निकाल के आपने हमारे साथ में इस बड़ी जो घोषणा अभी गवर्नमेंट कर रही है उस पर चर्चा करने के लिए आई हैं। आपके चैनल को और जो भी आपके चैनल के माध्यम से देखने वाले हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूँ। अभी देखिए प्रतिज्ञा जी, क्या है, अभी आप लोग तो हमसे ज़्यादा आप लोग जानते हैं क्योंकि हर जगह आप लोग न्यूज़ चैनल के लिए जाते हैं, रिपोर्ट लेने के लिए जाती हैं। अभी इस पर मीडिया कुछ बोल नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस मामले पर को देखते हुए और इस मामले की आवाज़ को आगे बढ़ाने के लिए आपने हमारा समय दिया और आप भी अपना समय देके यहाँ तक आए हैं। क्योंकि मीडिया भी, गोदी मीडिया जो है वो चुप बैठी हुई है। गोदी मीडिया की आवाज़ भी नहीं सुन पा रहे होंगे आप लोग, और क्यों बोलेंगे? स्वर्ण समाज की बात है ना, ये सवर्णों की बात है, क्यों सुनेंगे वो? ये सुनने के लिए मीडिया आदि नहीं है। मीडिया आदि तब होगी जब यहाँ पे धर्म जात की बात हो, SC ST की मामला हो, या कहीं SC ST और सवर्णों की बीच की लड़ाई हो, उसमें मीडिया बोलने जाएगी। या मौजूदा सरकार जो केंद्र की सरकार है उसमें मीडिया बोलने जाएगी। क्यों यहाँ पर बोलने आएगी? स्वर्ण समाज की बात है ना, नहीं बोल सकती है स्वर्ण समाज के बारे में। तो मैं ये आह्वान करना चाहता हूँ कि यूजीसी एक्ट, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, आप लोग भी जानते होंगे, जो यूनिवर्सिटी 3 तरह की होती है जो यूजीसी के तहत में चलता है। एक और यूनिवर्सिटी है जो IT सेक्टर में चलती है। एक और यूनिवर्सिटी है जो आपका केंद्रीय लेवल पे चलता है। तो सब का आधिकारिक फैसला और सबका जो संगठन है, सबकी जो संगठन के प्रमुख होते हैं वो अलग अलग होते हैं, और जो जिस टाइप की यूनिवर्सिटी है वो डिसीजन मेकर होता है। लेकिन यहाँ पे अभी यूजीसी एक्ट में स्वर्ण को, जो सवर्ण जाति हैं, ऊंची जाति के लोग हैं, उन पर सीधा हमला बोला जा रहा है। और जो गोदी मीडिया है और मोदी सरकार हैं, ये इन पर मतलब आंख बिजौली का खेल खिलवाने में लगे हुए हैं, धर्म को अलग करने में लगे हुए हैं, जाति को जाति से लड़ाने में, मतलब एकदम उनका एकदम पूरा आर पार की लड़ाई करवाने में ये लगे हुए हैं। तो स्वर्ण इतने भी बेवकूफ नहीं है, क्योंकि आज अगर मोदी जी की सरकार है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, और उनका जो विचारधारा है और उनकी जो इतने दिन से जो सरकार में चल रहे हैं, जो भी सरकार की बातें चल रही हैं, सारे लोग देख रहे हैं। विपक्ष वाले कुछ से कुछ बोल रहे हैं, पक्ष वाले कुछ बोल रहे हैं, लेकिन ये बीजेपी भी जानती है जो ये सरकार किसके बदौलत है। ये सरकार स्वर्ण की बदौलत ही बीजेपी की सरकार है। और अगर आज के डेट में स्वर्ण समाज पीछे हट जाए तो बीजेपी की सरकार नहीं रहेगी। और बीजेपी का मतलब स्वर्ण समाज और स्वर्ण समाज का मतलब बीजेपी, तो ये लोग का है। आज के डेट में कोई भी आप SC ST वाले से, OBC वाले से पूछिए, जो कि वो ब्राह्मण है, वो राजपूत है, वो भूमिहार है, वो लाला है, कहाँ वोट देगा, तो सीधा बोलेगा अरे वो लोग तो बीजेपी का है, वो बीजेपी में वोट देगा। तो मतलब आप बीजेपी मतलब स्वर्ण समाज मान रहे हैं, और स्वर्ण समाज को आपस में लड़वा के भाईचारा के खत्म करने के चक्कर में आप यूजीसी एक्ट लाके कॉलेज में पिटवाने के लिए, बच्चे की भविष्य को अंधकार में बनाने के लिए, बच्चे को पढ़ाई लिखाई की उच्च शिक्षा को छोड़ के उसको जेल में भेजवाने का दुरुस्त व्यवस्था आपने ले आया है। तो इस दुरुस्त व्यवस्था को लाने में जो यूजीसी एक्ट आप ला रहे हैं, इसका मैं पुरजोर विरोध करता हूं अपने पार्टी की तरफ से। मैं राष्ट्रीय लोक अधिकार पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर कुमार झा, मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते और एक स्वर्ण समाज भी होने के नाते मैं आह्वान करता हूं कि अगर ये एक्ट अगर आती है, ये यूजीसी एक्ट अगर आती है, तो मैं इसका पूरे भारत लेवल पे, पूरे भारत वर्ष में मैं इसका आंदोलन का रूप दूंगा। इसके लिए मुझे जेल जाना पड़े, मुझे मंजूर है, लेकिन मैं इस
बात को छोड़ूंगा नहीं और स्वर्ण समाज के हित के लिए जहां भी लड़ाई होगी मैं लड़ने के लिए तैयार रहूंगा। मुझे जाति से कोई ऐतराज नहीं है। हमारे साथ में हिंदू, मुस्लिम, जितने भी धर्म हैं और जितने भी जाति हैं, सारे जाति हमारा ऑफिस भी चलता है। ऑफिस में भी SC ST OBC वाले हमारे यहाँ ज्यादातर एम्प्लॉय हैं, ज्यादातर लोग हमारे यहाँ काम करते हैं। हमको जातिवाद से और धर्म से कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये बीजेपी सरकार, ये मौजूदा केंद्रीय सरकार जो आज के डेट में ये हम लोगों को आपस में लड़वाने का काम कर रही है, ये एकदम गलत है और देश की दुर्दशा है। इस दुर्दशा को झेलने के लिए मैं स्वर्ण जाति होने के नाते मैं देखने के लिए तैयार नहीं रहूंगा। मैं इसके लिए लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक करूंगा। आप लोग को मालूम होगा जो UGC एक्ट जो है, ये एक्ट जो अभी लाया गया है, ये एक्ट कितना खत्म और कितना खतरनाक है स्वर्ण जाति के लिए। मैं आप लोग से आह्वान करना चाहता हूं और अभी मौजूदा सरकार, केंद्रीय सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि आप अगर इस बिल को अगर वापस नहीं लिए तो ये बहुत बड़ा स्वर्ण समाज बहुत बड़ा आंदोलन का रूप लेगा और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं इसका पुरजोर विरोध करूंगा और सड़क से लेके सदन तक और रोड पर भूख हड़ताल आंदोलन का रूप भी अगर देना पड़ेगा तो मैं देने को तैयार हूं। लेकिन इस एक्ट को लागू नहीं होने दूंगा और सरकार को पीछे भगा के रहूंगा। इसके लिए मुझे जो भी करना पड़ जाए। सर, UGC को लेकर आपकी पार्टी क्या एजेंडा तैयार कर रही है? प्रतिज्ञा जी, ये चीज देख लीजिए, UGC एक्ट, सबसे पहले तो बात यह है जो लोगों को ये मालूम नहीं है जो कि UGC एक्ट क्या है। बहुत लोग को मालूम ही नहीं है UGC एक्ट है क्या, इससे क्या हम लोग को होने वाला है। हम ये आप लोग को बताना चाहता हूं कि UGC एक्ट में केवल स्वर्ण विरोधी कानून लाया गया है, केवल स्वर्ण विरोधी कानून लाया गया है। आप बता दीजिए जो कि किसी कॉलेज में आज के डेट में भी किसी यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ते हैं, आज भी हम लोग कोई भी जाति के लोग हों भाईचारा बना के रखे हुए हैं, भाईचारा की बात करते हैं, चाहे SC ST वाले हो, ST वाले हो, OBC वाले हो, सभी के साथ में हम लोग भाईचारा है। एक साथ बैठना उठना, खाना पीना, खेलना, पढ़ाई करना, सब कुछ है। लेकिन ये एक्ट आने के बाद अब बताइए जो ये एक्ट अगर आ जाती है तो कोई भी सवर्ण समाज, कोई भी ऊंची जाति के लोग SC ST OBC वाले को मजाक में भी उसको उल्टा बात कमेंट भी नहीं कर सकता है। अरे यादव जी इधर आइए, नहीं बोल सकता है। अरे पासवान जी इधर आइए, अरे कोयनी भाई इधर आइए, नहीं बोल सकता है। कुशवाहा भाई इधर आइए, नहीं बोल सकता है। ये कानून एकदम आंधा कानून बना के लाया गया है। ये एक्ट एकदम स्वर्ण के लिए विरोधी है और स्वर्ण समाज से बीजेपी पार्टी चलती है और स्वर्ण समाज को ही दरकिनार करके स्वर्ण जाति को अपने पैरों की तरह कुचलना चाहती है यह सरकार, जो कि हम लोग स्वर्ण समाज एक हो चुके हैं। हम लोग कभी भी इस मुद्दे को आगे बढ़ने नहीं देंगे, इस एक्ट को लागू नहीं होने देंगे। आज के डेट में देखिए जो SC ST वाले को अगर हम कुछ दुर्व्यवहार कर दिए, मजाक में भी कुछ बोल दिए ना, तो स्वर्ण समाज वाले से ये नहीं पूछा जाएगा जो कि आपने ये क्यों किया। अच्छा चलिए इसको रहने दीजिए, इसको यहीं पर सुलझा लेते हैं। नहीं, अगर वो कंप्लेन कर दिया तो उस स्वर्ण समाज के विद्यार्थी को, स्वर्ण समाज के लड़के को, स्वर्ण समाज के छात्र को 3 साल का जेल जाना पड़ेगा। पढ़ाई भी गया, जेल भी गया। तो स्वर्ण समाज के बच्चे उच्च शिक्षा के लिए अगर यूनिवर्सिटी भेजते हैं तो जेल जाने के लिए इसका मतलब भेजें, जेल जाने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात, अगर वो दोषी साबित नहीं हुआ, अगर स्वर्ण समाज के लोगों पर झूठा आरोप लगा और वो दोषी साबित नहीं हुआ तो भी जो दोष लगाया था उस पर कोई भी कानून नहीं लगाया जाएगा। वो जो मन होगा स्वर्ण समाज के बारे में बोल दे, जो भी मन होगा स्वर्ण समाज के बारे में उगल दे, स्वर्ण समाज को जेल भेज दे, उससे स्वर्ण समाज को से कोई लेना देना सरकार को नहीं है। और SC ST OBC वाले कुछ भी बोल देंगे तो स्वर्ण समाज को 3 साल, स्वर्ण समाज के बच्चे को जो पढ़ाई वहां कर रहे हैं यूनिवर्सिटी में, उनको 3 साल के लिए जेल जाना पड़ेगा। तो ये कौन सा एक्ट है, कैसा एक्ट है? मैं ये बोलना चाहता हूं, जितने भी इंडिया के स्वर्ण समाज के MP MLA हैं,
अपने अपने हाथों में चूड़ी पहन लीजिए। अगर आज के दिन में अगर ये स्वर्ण समाज की बेइज्जती हो रही है, स्वर्ण समाज को पैर के तले घसीटा जा रहा है, नोचा जा रहा है, इसके बावजूद भी अगर आप चूड़ी पहन के बैठे हुए हैं, स्वर्ण समाज के सांसद, स्वर्ण समाज के विधायक, स्वर्ण समाज के मंत्रीगण, तो फिर आपसे जनता को कोई उम्मीद नहीं है। और इस उम्मीद के लिए आपको कभी जनता के पास में जाना भी नहीं चाहिए कि हमको आप वोट दीजिए, स्वर्ण हम आपके बिरादरी के लोग हैं, तो ऐसे में आप वोट भी मांगने नहीं जा सकते हैं। और मेरा राय है कि आप लोग स्वर्ण समाज के जितने भी मंत्री हैं, विधायक हैं, एमएलए हैं, एमएलसी हैं, चूड़ी पहन के घर में बैठ जाइए। या नहीं तो हमारी पार्टी है राष्ट्रीय समाजवादी लोक अधिकार पार्टी, स्वर्ण समाज की पार्टी है, स्वर्ण समाज की पार्टी है। और यहां पे सभी धर्म, सभी जाति को लेके चला जाता है। किसी जाति पर अगर अत्याचार होगा तो ये पार्टी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और न करेगी। अगर डर लगता है आपको जो बीजेपी में है और वहां पे डर लगता है जो कि हमको पार्टी से निकाल दिया जाएगा, अरे भैया आ जाओ ना, स्वर्ण समाज की पार्टी में आओ, यहां पे बुलंदी करो, यहां सरकार बनाओ, यहां से ऊपर जाओ। क्यों इस तरह की चूड़ी पहनने का काम कर रहे हो? आवाज उठाने के समय में आवाज नहीं उठाएगा, स्वर्ण जाति बर्बाद हो जाएगा, मर जाएगा, लात के तरह में कुचल के मर जाएगा, किसी का पढ़ाई नहीं होगा। तो फिर आप चूड़ी पहन के बैठे हुए हैं। -40% अगर कोई डिग्री लाता है तो वो डॉक्टर बन जाएगा और यहां 90% लाने वाले को छांट दिया जाएगा। ये कौन सा कानून है भाई? ये कौन सा कानून लाया जा रहा है? मुझे इस कानून का पुरजोर विरोध करता हूं और बहुत जल्द अगर 30 तारीख तक अगर इसका कोई निष्पादन नहीं निकला, ये बिल वापस नहीं लिया गया, तो मैं 30 तारीख तक के बाद सड़क पे भी उतरूंगा और आंदोलन भी करूंगा। इसलिए मौजूदा सरकार, मौजूदा मंत्री, सारे लोग ये सुन लें जो इस कानून को जितना जल्द हो हटाएं। संशोधन भी नहीं चाहिए, इस कानून को हटाएं।